हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए आज हम 27 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यह हमारी क्लास एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम को समर्पित क्लास होगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठोगे तब पता चलेगा हमारी यह क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो सर्वप्रथम हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्थान है। अब आपको प्रत्येक डेट याद नहीं रखनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वह जरूर याद रखनी है। इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है वह साथ साथ में बताता चला जाऊंगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अब आपको पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हडसन नदी के किनारे है। कौन सी? हडसन नदी। अब एक और क्वेश्चन, न्यूयॉर्क को एक उपनाम से नाम से जाना जाता है, बिग एप्पल। आपको एग्जाम में पूछे कि बिग एप्पल किसे कहा जाता है, तो आंसर में जरूर होगा न्यूयॉर्क। अब मैं आपको बता दूं कि यूएनओ है, इसका महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं। अब एक इसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि गरीबी उन्मूलन गठबंधन की घोषणा, आधिकारिक रूप से घोषणा कब की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 30 जून 2020। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में देख लेना, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट में बात करते हैं हम। हाल ही में कैबिनेट ने मुद्रा लोन के शिशु ऋण के त्वरित अदायगी पर 2% ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है। यह शिशु ऋण है। अब मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपये तक का यह शिशु ऋण होता है। अब ऋण 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा मैं आपको बताता हूँ। पहला शिशु ऋण होता है। कौन सा ऋण? शिशु ऋण। दूसरा किशोर ऋण। तीसरा तरुण ऋण। अब मैं आपको बता दूं कि ऋण में शक्ति होती है, तो शक्ति मतलब ट्रिक से याद रखना है, ये क्रम से याद रखना है। शक्ति, स का मतलब शिशु, क का मतलब किशोर, त का मतलब त्वरित ऋण। अब शिशु के ऋण के अंदर कितने रुपए तक राशि आती है? 50,000 रुपये तक राशि आती है। किशोर ऋण के अंदर 50,000 से 5 लाख रुपए तक राशि आती है। और तरुण ऋण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की ऋण की राशि आती है। नेक्स्ट में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देविका एवं पुनेजा सेतु का शुभारंभ किया है? अब मैं आपको बता दूं, यह जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। यह केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब देविका सेतु है ना, वह तो जम्मू कश्मीर के उदयपुर जिले के अंदर है। और पुनेजा सेतु है ना, यह दो पुल हैं बड़े बड़े, डोडा जिले में है। अब किसके द्वारा बनाया गया है? ये बीआरओ है। बीआरओ की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में और मुख्यालय दिल्ली में। नेक्स्ट में बात करते हैं। हाल ही में संजीता चानू सुर्खियों में रही है। यह किस खेल से संबंधित है? मतलब वेट लिफ्टर से संबंधित है, भारोत्तोलन। यह मणिपुर की है। मणिपुर के अंदर आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो केबुला लामजोआ, वो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में स्थित है। एक क्या रखना है आपको कि कस्तूरी मृग, जिसे डन सिंह हिरण कहा जाता है। और एक हिमा दास, जिसे डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह मणिपुर के डिंग नामक स्थान से है। अब मैं आपको बता दूं संजीता तानू के बारे में, यह भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में डोपिंग का आरोप लगाया था, वह खारिज हो गया है। जिस कारण इससे पहले डोपिंग का आरोप के कारण 2018 का अर्जुन पुरस्कार इसे नहीं दिया गया था, लेकिन अब वर्तमान में 2020 में 2018 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अब अर्जुन पुरस्कार है तो 1961 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें 5 लाख रुपए की राशि है। एक है खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार, कौन सा है? राजीव गांधी है, जो 1991 में शुरुआत की गई। और उसमें राशि कितनी दी जाती है? उसमें 7.5 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट में बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने टिड्डी के आक्रमण के कारण आपातकाल घोषित किया है? अब इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा सोमालिया। अब आपातकाल की बात आई है तो भारत में आपातकाल की बात करते हैं। सबसे पहला आपातकाल कब लगा गया? यह जून, डेट याद रखनी है आपको, 25 जून 1975 को सबसे पहले
आपातकाल की लागू की गई है। कब तक लागू हुआ? 21 मार्च 1977, मतलब 25 जून 1975 से लागू हुआ और 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली थे। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया। और जयप्रकाश नारायण ने इस दिन को, मतलब 25 जून को काला दिवस कहा है। एग्जाम में पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण ने किस दिन को काला दिवस कहा, तो इसका आंसर होगा 25 जून। अब आपातकाल आपको पता है 3 है। तीनों आपातकाल याद रखने, 352, 356 और 360। अब मैं आपको बता दूं 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल है। और 356 में राष्ट्रपति आपातकाल है। 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो आज तक एक बार भी नहीं लगा है। 368 एक अनुच्छेद और याद रखना आप, 368 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णित है। अब मैं आपको बता दूं कि टिड्डियों के आक्रमण के कारण सोमालिया देश में वो लगाया है क्या? आपातकाल। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश ड्रोन के माध्यम से टिड्डी नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा भारत। यदि टिड्डियों के अंदर बात करें तो सबसे खतरनाक टिड्डी रेगिस्तानी टिड्डी है। अब मैं आपको बताऊं क्यों है। यह बालू रेत में सर्वाधिक अंडे देती है और एक टिड्डी लगभग 300 बच्चों को जन्म देती है। और सर्वाधिक बालू मिट्टी रेगिस्तान में पाई जाती है। इसी कारण रेगिस्तान की टिड्डियाँ सबसे खतरनाक मानी जाती है। और बाकी जगहों में देखी जाए तो बंजर भूमि, वहाँ जमीन में बैठ कर और खोद कर अंडा दिया जाता है। बंजर भूमि में इसको जमीन की खुदाई नहीं होती है, इससे जिस कारण वे अंडा नहीं दे पाते हैं, और रेगिस्तान में देती है। इसी कारण रेगिस्तान की टिड्डी सबसे खतरनाक मानी जाती है। नेक्स्ट में बात करते हैं, वर्तमान में पीएम केयर्स फंड का उपयोग 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए किया जा रहा है, जिसमें 30,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अब मैं आपको बता दूं इसका नाम क्या है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। अब आपको एक क्वेश्चन आया है इसमें, क्या आया भाई? पीएम केयर्स फंड, इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म हिंदी में देखी जाए तो नागरिक सहायता एवं राहत आपातकालीन कोष है। इसका गठन, यह डेट याद रखनी है आपको, 28 मार्च 2020 को। कौन सी? 28 मार्च 2020 को। अब मैं आपको बता दूं इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसमें जो भी दान दिया जाएगा वो 100% टैक्स फ्री होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? यह आपको मैं बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, योगी आदित्यनाथ की नगरी में स्थित है कुशीनगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा स्थान है। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। यह मंदिर हिंदू समुदाय के किस भगवान को समर्पित होगा? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण। इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है, ध्यान रखना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, तो पाकिस्तान को नेहरू का देश कहा जाता है। वहाँ एक गवादर बंदरगाह है जिसने चाइना ने बनाया है भारत पर नज़र रखने के लिए। और इसी कारण हमने, मतलब इंडिया ने, ईरान में चाबहार बंदरगाह है भारत ने बनवाया। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि चाबहार बंदरगाह किसने बनाया? भारत ने। कहाँ बनवाया? ईरान में। और किस लिए बनाया गया? गवादर बंदरगाह की देख रेख के लिए। अब एग्जाम में यह भी पूछ लेगा गवादर बंदरगाह है कहाँ बनाया जा रहा है? पाकिस्तान में। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अब नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान की व्यावसायिक तथा नवाचार की क्षमता को व्यवस्थित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या है? युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की गई है। यह कब लॉन्च की? 11 अप्रैल 2020 को। अब मैं आपको बता दूं कि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि रोजाना एक एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित आएगा।
आज का हमारा टॉपिक क्या है? दमन और दीव और दादर नगर हवेली का टॉपिक है, जिसके बारे में कब यह बनाया गया, कब नहीं बनाया गया, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। तो चलिए, अब किसकी बात करें? दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब कब बनाया गया है? 26 जनवरी 2020 को। यह डेट याद रखनी है। दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को कब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को। और एग्जाम में पूछ लिया कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित को प्रदेश को कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2020 को, 19 को। दादर एवं नगर हवेली को तो 26 जनवरी 2020 को, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको पूछे कि दमन और दीव नगर हवेली यह किस राज्य के बीच में स्थित है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य के बीच में, गुजरात राज्य के अंदर है। और इन दोनों का हाई कोर्ट कहाँ है? तो हाई कोर्ट है मुंबई हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुंबई हाई कोर्ट इसका आंसर होगा। अब गुजरात की बात आई है, महाराष्ट्र की बात आई, तो वहाँ एक स्टेचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है। उसका वास्तुकार कौन है? ये एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पूछा गया है। स्टेचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन है, मतलब इस किसने बनाई? तो इसका आंसर होगा राम सुतार। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र है, तो यहाँ 2 चक्रवात याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं। एक का नाम है हिक्का चक्रवात, हिक्का, जो कहाँ आया? गुजरात तट पर आया। एक का नाम है निसर्ग तूफान, जो कहाँ आया? गुजरात और महाराष्ट्र। एक का नाम है अम्फान, जो कहाँ आया? पश्चिम बंगाल में। अब निसर्ग तूफान है ना, इसका नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने कहा। बांग्लादेश कौन सा? शेख हसीना जुल्फ वाली, वहाँ की प्रधानमंत्री है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।